नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मन्नत सीरियल के अंदर फाइनली फुल एंड फाइनल हो चुका है विलन का खात्मा। और यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे वो शख्स है जिसे इतने दिनों से आप जेल के पीछे देखना चाहते थे, लेकिन अक्सर यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट जाता, विलन बचकर निकल जाता था, लेकिन फाइनली यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट कर दिया है। और अभी भी यहाँ पर किसी के मन में प्रश्न चिन्ह हो तो भैया यही मान लो कि विलन की जीत हो गई है, क्योंकि उसने अपनी ऐसी रेपुटेशन बना ली है कि चाहे कोई भी दुनिया जहान के प्रूफ ले आए उन्हें गलत साबित कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फाइनली ऐश्वर्या राय सिंह सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं। एंड यहाँ पर आप लोग यार एप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पिछले कई दिनों पहले ही कि यहाँ पर कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था कि ऐश्वर्या राय सिंह नीतू को, मल्लिका को ये कहकर क्विंस करने वाली हैं, एक्सपोज कर मेल करने वाली हैं कि विक्रांत का सदुनिया जहान के सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगी? अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऐश्वर्या राय सिंह मल्लिका को कहने वाली हैं, देन मल्लिका जाकर ब्लैकमेल करेगी नीतू रोनी को। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आया है। सीरियल के मेकर्स ने कहा कि ऐश्वर्या राय सिंह भले ही जेल के पीछे हो, पर हमारी फेवरेट है यार, हम उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। वो जेल में है, उसे फ़ोन देना है। हम लोग उसे के अंदर गुंडा राज शुरू कर दिया है। मान लो यहाँ पर वो कभी बिजनेसमैन थी ही नहीं, वो तो गुंडी थी। अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है गुंडी ऐश्वर्या राय सिंह जो है घर पर कॉल करते हुए रोनी और नीतू को धमकाने वाली है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी भलाई चाहिए, विक्रांत को अपने साथ ज़िंदगी भर रखना है, तो मेरा साथ देना होगा और मल्लिका को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं विक्रांत का सच बता दूंगी। अब निकल कर ये आया कि नीतू का तो ठीक था, वो विलन में ऑलरेडी तब्दील थी, लेकिन आखिरकार इस पॉजिटिव कैरेक्टर जो रॉनी है उसे विलन बनाने की यहाँ पर क्या ज़रूरत थी? तो देखो, मैं इसका आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, रीजन और पूरी स्टोरी बताती हूँ। क्या है, यहाँ पर रॉनी का किरदार कुछ पल के लिए जो है ग्रे सेट लेते हुए नजर आएगा, जहाँ पर उसे दिल ही दिल में पता है कि वो बहुत गलत कर रहा है, गलत का साथ दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर अपने बेटे के लिए वो इन सारे गुनाहों को करने को भी तैयार है। अब यहाँ पर देखो, निर्मला ऐसा ही होता है एक टीवी सीरियल के अंदर की, जब एक अच्छा इंसान विलन बनता है और बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो वो कह देता है कि मेरी मजबूरी थी, ये था वो था, और एक इमोशनल सीन के साथ उन्हें फिर से पॉजिटिव टर्न कर दिया जाता है। यानी कि यह कहें कि रॉनी के किरदार में फ़िलहाल जो है आपको काफ़ी सारे जो हैं सफल होते हुए कैरेक्टर्स चेंज होते हुए नज़र आएंगे। कभी आपको थोड़ा सा एक मल्लिका के साइड लगेगा तो कभी मन्नत के साइड लगेगा, लेकिन फाइनली इन द एंड जब सच सामने आएगा तो रॉनी तो फिर से पॉजिटिव टर्न हो जाएगा। अभी यहाँ पर सवाल ये है कि रॉनी तो टर्न हो जाएगा, लेकिन इसमें बड़ा ट्विस्ट ये है कि विक्रांत और धैर्य के बीच में जो बॉन्डिंग बनी है ये किस तरीके से यहाँ जानी दुश्मन में बदलने वाली है, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट यही है। अभी देखिए यहाँ पर जो है भाईचारा बन चुका है। विक्रांत के मुंह से डीसीपी साहब तो निकल ही नहीं रहा है, विक्रांत तो उसे भाई भाई बोलता है और यहाँ पर कई बार भाई बोलता है, तो बड़ा इमोशनल सा सीन क्रिएट करने की कोशिश में कर रहे हैं, अभी तक कर नहीं पाए हैं। खैर, अभी यहाँ पर दो भाई के बीच में दरार कुछ इस तरीके से आने वाली है। अपकमिंग एपिसोड में डीसीपी साहब को पता चलने वाला है अपनी माँ से कि उसने उस औरत को देखा है मंदिर में, जिसके कारण हमारा छोटा अमन हमसे दूर हो गया था। तेरा भाई अभी यहाँ पर पूरी तरीके से नीतू सलूजा के बारे में जब पता चलेगा धैर्य को, तो धैर्य नीतू की तलाश में लगेगा। धैर्य सलूजा हाउस में कई मतवा आया है, पर कभी भी उसने नीतू को देखा नहीं है। ऐसे में वो भी कंफ्यूज में होगा, लेकिन फाइनली जब नीतू का सच सामने आएगा तो धैर्य को समझते हुए देर नहीं लगे, क्योंकि विक्रांत को कोई और नहीं बल्कि
मेरा भाई है, क्योंकि उसके कंधे पर निशान वो देख चुका है। लेकिन यहाँ पर जब बात नीतू की आती है तो विक्रांत किस तरीके से निगेटिव चले जाता है, ये हम सब ने देखा है। जब नीतू के जुर्म की, उसके गुनाहों की सज़ा देने के लिए धैर्य कोशिश करेगा, उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करेगा, तो विक्रांत भाई साहब अब यहाँ भड़कते हुए नजर आएंगे अपने ही भाई से, क्योंकि यहाँ पर नीतू ने कुछ कह दिया तो विक्रांत के लिए पत्थर की लकीर है। नीतू कोई गुनाह कर ही नहीं सकती। नीतू विक्रांत के लिए एक भगवान की तरह है, जिसमें कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर विक्रांत इस तरीके से अगेंस्ट जाने वाला है धैर्य के, यानी कि अब तक वो जो बॉन्डिंग अपने नवरात्रि स्पेशल में विक्रांत और धैर्य के बीच में देखी, वो केवल और केवल आप लोगों को खुश करने के लिए थी कि भैया थोड़ी दिन देख लो, क्योंकि उसके बाद जब कुत्ते बिल्ली की तरह दोनों लड़ने वाले हैं ना, तो बहुत बड़ा घमासान होगा। और अपकमिंग एपिसोड में वो स्टोरी लाइन ऑन होते हुए नज़र आ रही है, यानी कि ये कहें कि नवरात्रि शुरुआत में दो भाई का मिलन हुआ था, नवरात्रि एंड होते होते दोनों यहाँ विलन में एक दूसरे के लिए तब्दील हो जाने वाले हैं, और फिर कहानी में बढ़िया एक्शन ड्रामा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जाने वाले हैं और फिर भी कहानी में बढ़िया एक्शन ड्रामा देखने को मिलेगा। यहाँ पर सगाई भी देखने को मिल रही है मन्नत और विक्रांत की, जो कि अपने आप में इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें भी ट्विस्ट बहुत सारे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं डेली आपके सवालों पर और शो के अपकमिंग एपिसोड से जुड़ी अपडेट्स देती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।